अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन व नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात करेंगे तवक्कुआत के बारे में, उम्मीदों के बारे में कि बेसिकली एक्सपेक्टेशंस हैं क्या, हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा पीयर ग्रुप है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, जितने लोग हमारी सराउंडिंग में रहते हैं, उनके साथ हम किस किस्म की तवक्कुआत लगाते हैं और उसके बाद जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती, फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों की हमारी लाइफ में किस हद तक ज़रूरत है, क्या वाक़ई ये चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं कि हमें दूसरों से तवक्को लगाना है? और दूसरी बात, जब हम मुख्तलिफ़ तवक्कुआत पर ख़ुद भी बाज़ औक़ात पूरा नहीं उतरते और हमारे गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो हमारी तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाते, तो उसके बाद एक नया फ़ेज़ शुरू होता है जिसको मायूसी का लम्हा कहा जाता है। और ये मायूसी तब आती है जब आप किसी से कुछ तवक्को करते हैं और वो पूरा ना हो, फिर आपको लगता है कि शायद ये काम नहीं हो पाएगा और फिर हम अपनी डायमेंशन को चेंज कर देते हैं। और मायूसी आपकी लाइफ में क्या अपनी अहमियत रखती है या नहीं रखती है? फिर दूसरी बात, मायूसी के अलावा जब हम बात करते हैं तवक्कुल की, कि हमारी लाइफ में तवक्कुल कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किन-किन चीज़ों को लेकर किस तरह से हमें सोचना है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बराह रास्त इनका ताल्लुक़ हमारे रवैये के साथ है और रवैया मस्बत होता है, तवक्कुआत अच्छी बनती हैं और हम इस काबिल होते हैं कि हमें जब लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो जनाब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं 0334 1966 966 0341966966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे फेसबुक के पेज वेव एफएम 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर आप हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमें देख भी सकते हैं और अपने कमेंट्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन पैगामात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो जनाब, आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है सुमैया भट्ट ने। सुमैया जो हैं वो रेडियो प्रेजेंटर हैं, वेव एफएम 96.6 की टीम का हिस्सा हैं और अपनी प्रोसेस में हैं। ट्रेनिंग के लिए बहुत जल्दी अपना शो प्लान करेंगी और आपके सामने आएंगी शो को लेकर। और चूँकि ख़ुद भी स्टूडेंट हैं और बहुत सारी चीज़ों को आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम इनसे डिस्कशन करते हैं तवक्कुआत के हवाले से और होप के हवाले से, तो उनका माइंडसेट भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी आज डिस्कस करेंगे। मैं वेलकम करूँगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का टॉपिक भी जो है जो शो का काफ़ी मज़े का है एंड हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे, होप एंड एक्सपेक्टेशंस को। और नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा टॉपिक, क्योंकि हम होप को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जब हम बात करते हैं कि किसी से उम्मीद लगाना, एक्सपेक्टेशन, या मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो आपकी होप है। तो क्या आपकी लाइफ में होप पॉजिटिव ही होती है या नेगेटिव भी हो सकती है? आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? सर मुझे ऐसे लगता है कि होप्स हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, क्योंकि आप हमेशा अच्छे की उम्मीद लगाते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया के अंदर जो नेगेटिवली किसी चीज़ की होप लगाता हो। सो होप इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव, लाइक यू ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव स्टफ, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव आउटकम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि होप इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर अक्सर औकात में हम लोगों को वो पॉजिटिवली नहीं मिल रही होती तो हम लोग उसको लाइक उस तरह से परसीव नहीं करते। लेकिन फॉर मी लाइक पॉजिटिवली बिल्कुल इसको हम सही है। लोग बहुत परसीव अच्छी करते हैं। बात कि होप जो है वो अमूमन पॉजिटिव ही होती है। उम्मीद किसी से जब भी हम अपने काम के लिए जब भी लगाते हैं तो हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मूव करते हैं। सेकंड, इसी के साथ एक और चीज़ जो जुड़ी है उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत। हम बहुत सारी सुमैया हमारी सराउंडिंग में ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं एक्सपेक्टेशंस को लेके कि मैंने फ़लाँ से तवक्को लगाई थी कि मेरा काम करेगा, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। तवक्कुआत लगानी चाहिए? सर आपको माशरे में मूव ऑन करने के लिए तो एक्सपेक्टेशंस आपकी लगी जाती हैं, क्योंकि हम लोग का फ्रेंड सर्कल है, हम लोग की फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोग जहाँ के वर्किंग प्लेस पे हैं या तो आप स्टूडेंट हैं। एक्सपेक्टेशंस आप ना चाहते हुए भी लगा देते हैं।
लेकिन बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस को आपको इतना नहीं रखना चाहिए कि वो आपकी अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आए, आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाए उसको लेकर, या तो आप लाइक यू डोंट फील गुड अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, लेकिन कम अमाउंट में लगानी चाहिए। इंटेंसिटी कम होनी जी, चाहिए, इसके बिल्कुल। बिल्कुल सही है, जी, अच्छी बात है। बिल्कुल। सो एक्सपेक्टेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। यस। मुझे ये लगता है कि हम चूँकि एक सोशल नेटवर्क में हैं, हमारी सराउंडिंग में हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, कज़न्स, बहुत सारे लोग होते हैं, तो अल्टीमेट एक्सपेक्टेशंस के बगैर हम शायद मूव नहीं कर पाएँगे सर्वाइवल सोसाइटी नहीं में, है। जी, सर्वाइवल बिल्कुल, मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए एक्सपेक्टेशंस हमें लगाना पड़ जाती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, ताकि बाद में हमें इस चीज़ का पछतावा ऐसे ना हो। पछतावा ना हो। नो। अब चूँकि हम ज़िक्र पछतावे का कर रहे हैं, तो पछतावे के लिए भी मैं अक्सर औक़ात ये कहा करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम भी उन्हीं में शामिल हैं जो बाज़ औक़ात अपनी लाइफ़ में बहुत सारे पछतावे को जगह दे देते हैं, और हमें लगता है कि शायद रिग्रेट जो है वो लाज़मी हमारी लाइफ़ का हिस्सा है। हुँ, कहीं न हुँ। कहीं हमें लगता है काश ये काम होता तो बहुत अच्छा होता, काश उस वक़्त अगर ऐसा होता तो आज वैसा ना होता। हुँ, हुँ। तो काश की जगह आपकी लाइफ़ में कहाँ पर मौजूद होती है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि काश की जगह नहीं होनी चाहिए लाइफ में बिल्कुल भी। जिस तरह अभी हमने बात किया एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन तो हम लोगों को लगानी लाइक ना चाहते भी हम लगा लेते हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन काश हम लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, वो किस तरह से कि हम लोग अल्लाह पे तवक्कल रखें। हम लोग कहेंगे जो भी हो रहा है, जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कहीं और जाना था, बाहर अब्रॉड मूव करना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई बहुत कोशिशों के बावजूद भी, और मैं कह दूँ कि मुझे बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट को आप निकाल दें अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि जो अब अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है वो आपके लिए बेहतर है। सही। रिग्रेट नहीं आप रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ की वज़ह से, क्योंकि रिग्रेट अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जाएगा, आप मायूस हो जाएँगे अपने हुँ, आप से। हुँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? आपका क्या ओपिनियन है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को लेके रिलेटेड टू रिग्रेट एंड होप एज़ वेल कि अच्छा, किस मैं तरह से? चूँकि आपने एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का ज़िक्र किया, तो इस हवाले से मैं ये लाज़मी कहना चाहूँगा कि जब हम अपने कल के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं ना, हुँ, हुँ। तो वो फ़िक्र जो है वो हमें अल्टीमेट खुद ही हुँ, हुँ। एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर चली जाती है। हमारे दिमाग में बेजा सोचें जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा? और मैं कहीं पर एक सोशल मीडिया पर एक स्पीकर का ये मैसेज कहीं पर सुन रहा था। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब हम कल की फ़िक्र करते हैं कि कल को क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो इसका मतलब कि आप प्रेज़ेंट में मौजूद हैं, आप एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, आप भी बच्चे थे किसी के, सो आप ग्रो कर गए। किसने किया? अल्लाह ताला ने किया। तो आपके बेशक। बच्चे हैं, उनको किसने पालना है? अल्लाह ताला ने करना है। तो आप तवक्कुल अपना स्ट्रॉन्ग करें। और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जो है, वो मुझे लगता है कि आपको इस साइड पर लेके जाती है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता एंग्ज़ायटी की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको लगता है जो आजकल केसेज़ ऐसे सुनने में और देखने में आते हैं, जब भी आपके पास कोई साइकोलॉजिस्ट आते हैं या फिर न्यूरो फिज़िशियन से आप मिलें, तो आपको बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि ये लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में जाते हैं लोग। जी, हर दूसरा शख्स हमें हमें लगता है कि शायद डिप्रेशन में है। कोई शख्स ज़रा-सी किसी प्रॉब्लम में है, डॉक्टर के पास जाएगा, उसने कहना, "आप कम सोचा करें।" उसकी बिल्कुल। रीज़न क्या है? इसका हुँ, मतलब ये कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हुँ, हम हुँ, अपने प्रेज़ेंट को लेके भी परेशान हैं, हुँ, हुँ, हम अपने फ्यूचर को लेके हुँ। उससे भी ज़्यादा ज़्यादा परेशान। परेशान हैं कि पता नहीं कल को क्या होगा। जो आज हो रहा है, और ये बात तो क्लियर है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं हुँ, होती है, हुँ। उसमें वेरिएशन तो वेरिएशन लाज़मी आती है, रहती है। ठीक है? क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कायनात का निज़ाम जो है, वो तब्दीली के ऊपर मुनहसर है। यस सर, तो फिर सर हम लोग माशरे में कैसे मूव ऑन करें अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर? क्या आप? अब सोसाइटी में मूव करने के लिए मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अपने लाइफ में शामिल करना है। ये मेरी राय है, आपको मेरी राय से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी लाइफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सिखा रहे होते हैं, उनसे आपको पता लगता है। लाइक जैसे पहले हमने ज़िक्र किया रिग्रेट का, मेरा नज़रिया ये है कि आपकी लाइफ में रिग्रेट की जगह नहीं होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि जब आप कहते हैं ना काश ये हो जाता तो आज ऐसा नहीं वैसा होता, हुँ, इसका मतलब ये है कि शायद खुदा ना खास्ता हम अल्लाह ताला के फ़ैसले से खुश नहीं होते। अगर आप यहाँ पर ना होते तो कहाँ होते? मैं यहाँ पर क्यों ना होता? दिस इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि मुझे यहाँ पर होना था, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ प्लान थी। सो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो चीज़
आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम अचीव हो रही है, आपको मिल रही है, सक्सेस में शामिल होगी। जो नहीं मिल पा रही उसके ऊपर कोई पछतावा नहीं है। हमने काश को नहीं उसके ऊपर ऐड करना कि अच्छा काश ये होता। काश की जगह आप जिस दिन देंगे आपकी लाइफ में मायूसी का फैक्टर ऐड होना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ एक और चीज़ लिंक करती है, वो है आपका तवक्कुल, फेथ। अल्लाह ताला के ऊपर हमारा यकीन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, अकीदा इतना मजबूत हो कि हमारे बारे में जो भी डिसीजंस, जो फैसले अल्लाह पाक कर रहे हैं वो बेहतरीन है, बेहतरीन है। इंसान कुछ भी प्लान करे, किसी भी हद तक जाके करे, लेकिन जो प्लानर है एक्चुअली वो अल्लाह ऑलमाइटी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो अल्लाह ताला ने प्लान देना है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है और वो आपके लिए हर तरह से बेहतर होता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है, समझिए कि आपकी मेंटेलिटी का या फिर एडेप्टेबिलिटी का डिफरेंस है। आपने चीज़ों को अडॉप्ट करना है, आपने एक्सेप्ट करना है कि यस ये हो रहा है, और सिर्फ हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है किसी चीज़ को परसीव करने में कि हम किस एंगल से उसको ले रहे हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर इसको दूसरे एंगल से आप सोचें तो शायद वो चीज़ आपको पॉजिटिव दिखेगी कि अगर वो ऐसा ना होता, हो सकता आप किसी बड़े मसले में फंस जाते, आपको कोई खुदा न खास्ता बड़ा प्रॉब्लम आ जाता जिसको आप टैकल ना कर पाते, तो अल्लाह ताला ने आपको उससे आपको बचा लिया। तो इसलिए वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो जब आप अपने सोच के नज़रिए को बदल लेते हैं तो अल्टीमेट आपको खुद ब खुद चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फिर आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आपका मायूसी का जो फैक्टर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। मायूसी तो खैर वैसे भी हमारी लाइफ में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। हमें पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि बीइंग द रेसिपिएंट बहुत सारी चीज़ों में हमें अपना कंट्रीब्यूशन ये रखना होता है कि हम चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे, बेशक अपने माइंड को समझाएंगे। यस सर। अगर हम पॉजिटिव रेसिपिएंट हैं, हम चीज़ों को अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। यस सर, हम लोग अगर खुद ही पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे तभी हम जाकर पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को, और अल्टीमेटली हमारा माशरा भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ एक और चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी हम एक्सपेक्टेशंस की, होप की बात करते हैं या फिर पछतावे की बात करते हैं, इन तमाम के पीछे हमारा रवैया छुपा हुआ है। रवैये का क्या अमल दखल है, मैं आपकी ओपिनियन भी इस हवाले से जानना चाहूँगा कि हम अपने रवैये को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं, क्या मुमकिन है? सर ह्यूमन बिहेवियर ही तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इट इनिशिएट्स लॉट्स ऑफ थिंग। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आप किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर इज़ इंटर कनेक्टेड विद आवर एक्सपेक्टेशंस एज वेल, कि हम लोगों का बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर की एक पार्ट है जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस आती हैं। सर आपका क्या कहना है कि बिहेवियर किस तरह से हम लोगों का इन्फ्लुएंस कर रहा है? बिहेवियर जो है या रवैया है वो हमेशा से मैटर करता है, मानी रखता है। आपका रवैया जो है वो मुस्बत होना चाहिए लोगों के साथ, और शायद आपको हर जगह पर आप जिस क्लास में, जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में बैठते हैं उसके मुताबिक आपको अपना आप ढालना पड़ता है। मैं लास्ट टाइम भी एक इसी तरह शो में बैठा था
तो उसमें ये डिस्कशन होने लग गई रवैये के हवाले से। तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी का मैंने जिक्र किया। हम चूँकि आजकल स्टोरीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं, रेडियो कहानी, सो उसमें एक स्टोरी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। उसमें बड़ा खूबसूरत मैसेज था। मैसेज ये था कि कोई एक शख्स जो है वो अपने मुख्तलिफ नामों में है। एक उसका रियल नेम है, ऑफिशियल नेम Yes, जिसको sir. कहते हैं, एक उसका पेट नेम है Yes. जो उसके घर में या फैमिली मेम्बर्स कॉल करते हैं, और एक शायद उसका वो नाम होता है जो उसके दोस्त अपने डिफरेंट वर्क प्लेस के ऊपर या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उसको कॉल करते हैं। सो मुख्तलिफ जगहों पर वो एक शख्स मुख्तलिफ करेक्टर रखता है और उसको उस इन्वायरमेंट में जाके उस बिहेवियर में ढलना होता है। ये लाजिम है। जब आप घर में जाते हैं तो आपका पेट नेम है, Yes, sir. सो आपको उस नेम के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को शेप अप करना पड़ेगा। Yes. आप अपने वर्क प्लेस पे चले गए तो आपको अपने बिहेवियर को उसके मुताबिक शेप अप करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में चले गए, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया, अब आपको उसके मुताबिक ढलना पड़ेगा। सो आप जिस जिस फेज से जब जब गुजरेंगे आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि रवैये में जितनी तब्दीली आती है, हमारे करेक्टर चेंजिंग में जो तब्दीली आती है, हम शायद उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर कर सकते सकते हैं। हैं। उसमें हमारा इख्तियार होता है। जब हम रवैये को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो पॉजिटिव होना कोई मुश्किल मुश्किल बात काम नहीं नहीं है। तो पॉजिटिव भी हुआ जा सकता है। अपने माइंड को समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। माइंड को समझाया जा सकता Yes, है sir, कि बिल्कुल। हमने पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव होता रहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमेशा की तरह ये बात मैं लाजमी करूँगा कि जब भी हम सोशल मीडिया से बहुत सारे मैसेजेस लेते हैं तो वहाँ पर शायद इस मैसेज की कमी पाई जाती है कि आपको टॉलरेंस के बारे में भी बताया जाए कि आपके अंदर सब्र भी हो, बर्दाश्त भी हो, आप कम से कम चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू करें। हम तो खैर सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, बाहर आते जाते लोगों से मिलते, ऑब्जर्वेशन होती है। Yes, sir. और आपको तकरीबन मुझे ये लगता है कि शायद 70-80% बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको लगता है टॉलरेट करते नहीं है लोग, टॉलरेंस नहीं है, Yes, sir. उनमें बर्दाश्त नहीं है। फ़ौरन से पहले रिएक्ट करना हम ज़रूरी समझते हैं। इसका मतलब ये कि हम अपने बिहेवियर के ऊपर काम नहीं करते। तो अगर हम चाहेंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप एक अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव करने की कोशिश करें जिस हद तक हो सके। तो शायद मुझे ये लगता है कि आपके साथ वही लोग शामिल होंगे जो आपके साथ के। यस सर, पॉजिटिव पर्सनालिटी होना और पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और जिस तरह हम लोग टॉलरेंस की भी बात कर रहे हैं, और अब आजकल की जनरेशन के अंदर इफ़ आई लुक एट मी माई सेल्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ टॉलरेंस हम यूथ के अंदर थोड़ी सी कम है हम लोगों की। इस तरह अगर मैं अपने बड़े सिबलिंग्स को देखती हूँ ना, वो 8 ईयर्स में से बड़े हैं, तो उनके अंदर सब्र का जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं अपनी एज फैलो में अपने से यंग लोगों में देखती हूँ तो सब्र का लेवल, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की, जैसे आपने बात की, हम लोग को एजुकेट नहीं किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर। हम लोग सोशल मीडिया, अब देखें ना, यूथ तो इन्फ्लुएंस हम लोग की सोशल मीडिया से हो रही है। तो अब हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भी विद द मैसेज ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट हम लोगों को ये भी मैसेज लेके चलना चाहिए कि आप टॉलरेंस लेकर आए, चीज़ों को समझें, सोचें, फिर रिएक्ट करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपने जो कि बात सोशल मीडिया की है और मैसेज की है, मैसेज हर तरह का मौजूद होता है, मेरा ये मानना है। लेकिन चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चॉइस करते हैं, आप किस किस्म का मैसेज है उसको एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते या करना नहीं चाहते, तो ये चीज़ मैटर करती है। सो वहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन की भरमार है, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत आम है, हर शख्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चॉइस क्या करनी है, किस बात को आपने लेना है, किसको अपने पास रखना है और किसको पास आउट करके आगे जाने देना है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो जनाब, रवैये के हवाले से, एक्सपेक्टेशन के हवाले से, रिग्रेट के हवाले से, या फिर शायद हमारे सोशल बिहेवियर के हवाले से जनरल डिस्कशन जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुमैया भट्ट। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल कर रहे हैं 0334 1966 966। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great. Welcome to the Knowledge Connect, the official program of the University of Faisalabad. I'm your host Dr. Amina Mehek. Welcome to this show that aims to bridge the gap between the academia
and curriculum. Moreover, we will discuss with our experts in different episodes. We will discuss with our leaders, with our innovators. So today we have a distinguished guest with us, Mr. Usama Khan. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह करम। सर, being a manager of Center of Collective Activities, कैसा एक्सपीरियंस है आपका टुवर्ड्स योर डिपार्टमेंट, और आप इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हमें? जी बिल्कुल। सेंटर ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़ इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और ये लुक आफ्टर करता है स्टूडेंट्स की को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। तो थ्रू आउट द ईयर हम प्लान करते हैं बच्चों के साथ डिफरेंट इवेंट्स, एक्टिविटीज़, ताकि वो मैक्सिमम अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने स्टडीज़ के साथ इन एक्टिविटीज़ में दे सकें। तो सर, इसके लिए कोई आपका ऑफिस है, कोई ऑफिशियल वर्क आप इस पे करते हैं, अपनी फैकल्टी को भी इन्वॉल्व करते हैं, स्टूडेंट को भी, या फिर आपकी एक टीम है जो इनको लीड कर रही होती है? हमारे साथ पूरी एक टीम है। हमारे दोनों कैंपसेस में जो है वो ये ऑफिस बनाया गया है। ठीक है। और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट पे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेटर एचओडी की तरफ से नॉमिनेट होता है, और हम उस कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर जो है थ्रू आउट द ईयर प्लान्स करते हैं कि क्या हमने एक्टिविटीज़ करवानी है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ भी हैं। वी हैव 18 सोसाइटीज़ इन अमीन कैंपस एंड ऑलमोस्ट 22 सोसाइटीज़ इन सलीम कैंपस। तो सर, जो जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं आप जो रन कर रहे हैं, उनको लीड करने के लिए कोई हायर अथॉरिटी से जो है उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में, या इसका किस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं? जी बिल्कुल। सोसाइटीज़ की सिलेक्शन की प्रॉपर एसओपीज़ बनाई गई हैं, जिसे सीनियर मैनेजमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उसे अप्रूव करता है। Okay. और उसके बाद जो है हम अपने जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं उनको इलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वोट करते हैं अपने फेवरेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए, और उसके लिए बिल्कुल बाकायदा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि उसने पास्ट 2 ईयर जो हैं उस सोसाइटी में सर्व किए हैं, देन ही विल बी able to go for the elections for president seat. Sir, as an alumni of TUF, yes. आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप ऑब्वियसली थ्रू आउट एकेडमिक आपने भी अपनी जर्नी में डिफरेंट इवेंट्स अटेंड किए होंगे। आपको क्या लगता है, क्या तब भी यही सोसाइटी इसी तरह से रन करी थी, या इसमें कोई अचीवमेंट्स हुई हैं, और कौन कौन से इवेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑफर कर रही होती हैं? जी बिल्कुल। वक्त के साथ तो अचीवमेंट्स हमारा टारगेट होता है कि हम आने वाले वक्त में जो है वो ज़्यादा अचीव करें और कुछ न्यू लेकर आएँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इनोवेशन तो आती रहती है वक्त के साथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह पास जो आफ्टर कोविड जो है हमने काफ़ी इसमें चेंजेस लाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी अचीवमेंट्स बच्चों ने ली हैं। रिसेंटली हमारे जो एक स्टूडेंट हैं वो काफ़ी एक्टिव मेंबर थे और हमारे एलुमनाई रह चुके हैं। वो रिसेंटली उन्होंने बैंकॉक में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन द यूनाइटेड नेशन, और एज अ बेस्ट डिप्लोमेट वो उन्होंने अवार्ड भी लिया। तो हमारी कोशिश है कि हम नेशनल लेवल पे तो अपने स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, विद इन द डिपार्टमेंट भी हम लोग उनको इंगेज कर रहे हैं, बट अब हमारा टारगेट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना है कि अपने स्टूडेंट्स को हम इंटरनेशनल एक्सपोजर दें। सर, डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज आपकी आ जाती हैं, तो क्या आपकी कोई ऐसी सोसाइटी भी है जो इन सर्विसेज को प्रोसीड कर रही हो? Yes, of course we have Alpha Tough Community Welfare Society. Okay. और इसे हमने 2022 में लॉन्च किया, और इससे पहले भी हमारी जो सोसाइटी थी वो काम कर रही थी वेलफेयर के लिए। तो जब 2022 में जब फ्लड आया पाकिस्तान में, जी। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है वो इससे मुतासर हुआ, तो हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत एक्टिवली दिन रात मेहनत की, डिफरेंट टीम्स बनाई, और तकरीबन उन्होंने जो है 2000 के करीब राशन, उसकी पैकिंग, उसको परचेजिंग सारा ये करके और बलूचिस्तान के रीजन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो है वो बड़ा क्राइसिस चल रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जाके जब हम वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और लोकल कम्युनिटी से मिले, तो उन्होंने बताया कि वी वर द फर्स्ट अमंग द एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो कि जिन्होंने बलूचिस्तान विज़िट किया है। इसके अलावा तो गवर्नमेंट लेवल पे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी,
लेकिन स्टूडेंट्स की जो है वहाँ तक नहीं अभी तक पहुँचे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सोसाइटी है तो उसको प्राइम मिनिस्टर फ्लड हीरो अवार्ड भी दिया गया है। तो इस तरह के अचीवमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे स्टूडेंट्स करते रहते हैं। सर इसका मतलब ये सदका जारिया भी है और आप जो है वो मजीद इनोवेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो सर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हैप्पीली आते हैं, आई मीन दे आर इंगेज विद देयर स्टडीज, तो वह कैसे वो मैनेज करते हैं कि वो लेक्चर्स भी लेने हैं, फिर एक लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 2 बजे तक। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं जी बिहेवियर के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रवैयों के साथ साथ जुड़ी होती हैं, जिसमें हम तवक्कुआत के ऊपर भी बात करते हैं, जिसमें हम उम्मीद भी लगाते हैं दूसरों से, हम कामयाबी को भी डिस्कस करते हैं, हम अपने रोज़मर्रा मामलात को डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे रवैये के साथ है। अगर रवैया मुस्बत होता है तो तमाम चीज़ें मुस्बत हो जाती हैं, रवैया मनफी हो जाएगा तो आपके साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो तमाम मनफी होना शुरू हो जाएंगी। और ना सिर्फ वो चीज़ें मनफी होंगी, मुझे लगता है कि आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं जो आपके अपने बड़े करीबी होते हैं, उनका रवैया भी आपके साथ मनफी होना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ नाराज़ रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ से रवैया जो है वो कैसे मस्बत से मनफी की तरफ जाता है आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। तो जनाब डिस्कशन जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुमैया भट्ट। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके मैसेज आ रहे हैं जी 0334 1966 966 पर। सो वापस आते हैं जी डिस्कशन की जानिब। और सुमैया, चूँकि हम बात करते 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 मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया, तो यहाँ पर एक और बात जहन में आती है, वो ये है कि हम लोग जब इस सोसाइटी में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। हम किसी के बारे में जल्दी से फ़ैसला सुना देते हैं। तो क्या हमारे पास इख्तियार है, हम फ़ैसला किसी को भी सुना सकते हैं, किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट पास की जा सकती है? सर मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो हमें सबको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या है, हु इज़ द जज, ठीक है। तो जब हम ये बातें समझ जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। जैसा द अल्टीमेट जज इज़ अल्लाह, ठीक है। अल्लाह ऊपर बैठा है, वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ही इज़ द ओनली जज फॉर आवर लाइव्स। और जहाँ तक बात है कि हमारी लोगों को जजमेंट देने की, अक्सर ये ऐसे होता है कि हम लोगों को बेफजूल जज कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन दो वही चीज़ें हम लोग भी अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हम लोगों का एक जजमेंट देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पार्ट बन गया, पार्ट ऑफ लाइफ बन गया कि जजमेंट लाजमी देनी। यू हैव टू डिस्कस, you have to like you know talk about someone। अगर मैं ये कहूँ कि हम किसी के बारे में स्टेटमेंट पास करना लाजमी समझते हैं, yes। और वो स्टेटमेंट भी ऐसी होती है जैसे आपने किसी के बारे में कोई फैसला सुना दिया है कि अब ऐसा ही है, ये शख्स ऐसा ही होगा। तो मतलब ये बिफोर टाइम किसी के लिए तो नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल से बाद में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जजमेंट का इख्तियार जो है वो आपके पास नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के पास है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइक हम लोग 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी फरिश्ता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हम सब लोग जजमेंटल है किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिवली मूव करने के लिए सोसाइटी में अपने आप का माइंडसेट पॉजिटिव करने की। देखिए, हम जब जज कर रहे होते हैं ना, तब हम लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी होती है, उसकी वजह से हम जज कर रहे होते हैं। तो वो आपने अगर नेगेटिविटी को अपने अंदर से एलिमिनेट करना है ना, तो आपको जजमेंट का एस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा करके कम निकालना है अपनी जिंदगी से। तो ये इस तरह से हम लोग मुझे लगता है कि ये कम करने के बजाय निकालना ज़्यादा बेहतर है, एलिमिनेट करना चाहिए। हमें जजमेंटल होना ही नहीं चाहिए। कोई काम अगर आपका है, आप करेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। कोई काम आपके लिए है ही नहीं तो आप कैसे उसको करेंगे? जजमेंटल होना हमारे लिए नहीं है, वो अल्लाह ताला का इख्तियार है, वो अल्लाह ताला की बात है। अब सोसाइटी में रहते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन मैं 4 वक्त की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कभी फजर में सो जाती है। थोड़ा थोड़ा कहने का मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप फुली उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। एकदम से आप अपनी एक आदत को हम नहीं बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते। तो ये है कि किसी की दिल की कैफियत को आप जान नहीं सकते। और मैं यहाँ पर लाजमी डिस्कस करूँगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त, मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं,
कभी उनसे इस मामले में बहस भी होती है, तकरार भी हो जाती है कि आप किसी की भी दिल की कैफियत को पहले से कैसे जान जाते हैं, कि आप किसी के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा करेगा, यस तो अभी तो उसने किया नहीं, तो आपने पहले से कैसे स्टेटमेंट पास लोग सर कर दी? इसको ना इस चीज से लिंक करते हैं कि सिक्स सेंस उसकी अच्छी है, जबकि ये सिक्स सेंस नहीं होती, ये अल्टीमेट अक्सर सिक्स तुक्का सेंस, होता है। या तुक्का लगा दिया। सिक्स सेंस की मद में आपने ये बता दिया कि आप जजमेंट किसी के लिए बिफोर टाइम दे रहे हैं, अभी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया उस चीज़ को, सो बिफोर टाइम कोई भी बात करना ज़रूरी नहीं देखिए होता। सर, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आप किसी के बारे में आप दे रहे हैं, कल बिल्कुल। को कोई आपके बारे में देगा, और हमेशा आपको कोई भी जजमेंट पास करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वही जजमेंट आपके ऊपर अप्लाई होगी तो आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल कि सही वो है। तो और बड़ा ये बुरा इंसान है। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात आपने की कि बात किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट पास करने से पहले इसको लाजमी हमें सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, कल को कोई हमारे बारे में जब बोलता है तो वो हमारे लिए शायद नाकाबिले कबूल भी हो जाता है। सो वन मोर थिंग, जब हम कामयाबी की या सक्सेस की बात करते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ों को अपना हम समझते हैं कि हमारा फ़ख्र है, हमारी हिम्मत है, हमारी एफर्ट है। जब नाकामी आ गई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? सर, हम लोगों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि फेलियर इज ऑल्सो अ लेसन। हम लोगों को हमेशा ये बताया जाता है कि आपने अच्छा कर लिया ना, अब इससे और अच्छा करना है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव, इसको हम लोग सिर्फ अच्छी चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं कि अब अच्छा किया, अब और अच्छा करना और है। अच्छा करना। फेलियर के बाद हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड से अगेन हम लोग मायूसी की तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको लेसन नहीं ले रहे होते, हम लोग लेसन सिर्फ लेते हैं कामयाबी को। तो फेलियर इज ऑल्सो अ लेसन फॉर लाइफ। आप अक्सर मेरी लाइफ के अंदर आई फेल्ड सो मैनी टाइम्स, और अक्सर इंसान सोचता भी है कि क्विट कर दें, छोड़ दें, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। नहीं, आप गिरते हैं, अपने उठें, अपने आप को संभालें और नेक्स्ट मूव ऑन करें। दिस इज फेलियर। बिल्कुल सही है। फेलियर का मतलब ये कि आपके लिए एक पैगाम है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपना आप लूज़ कर गए हैं, कहीं पर वीक हो गए, तो दोबारा मोटिवेटेड हो के फिर दोबारा से चलें तो पहले से बेहतर तरीके से अचीव करेंगे। और यहाँ पर भी बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, यस सर, एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्ट। कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि नाकामी है क्या। यस सर। और अगर देखें सर, आपको अक्सर चीज़ों के अंदर ना, अगर आपको नाकामी नहीं मिली होती ना, तो आपको उस चीज़ों का उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता। आप अक्सर नाकामी से कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ आप लाजमी सीखते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैंने की थी, इसकी वजह से हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ नहीं करनी। सो इट इज़ लीडिंग टू लाइक लर्निंग। ठीक है, या, आपकी बिल्कुल अपनी सही। लर्निंग है, न्यू चीज़ों, आपको और से और ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है अगर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी एग्जांपल ऐड करूँगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो फॉर्मुलेशंस करती है, ठीक है। तो ना अक्सर उनकी ना फार्मूला ख़राब होता जा रहा था और इंग्रेडिएंट्स उनके बहुत एक्सपेंसिव थे, एंड शी वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि मैं ये डाल रही हूँ, वो डाल रही हूँ, सही नहीं हो रहा। तो मैंने उसको उस टाइम ये बात बोली थी कि तुम खुश हो कि तुम्हें पता चल रहा है कि ज़्यादा तुम एक्सपोजर ले रही हो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का पता चल रहा है कि इसको डालने से ऐसे हो रहा था, अब मैंने ये नेक्स्ट टाइम इसमें नहीं डालना। सही। उसका उतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है अपनी प्रैक्टिस के साथ भी, उतनी ज़्यादा अच्छी वो बिल्कुल फॉर्मुलेशन सही। करेगी। सो इट्स ऑलवेज ये अप्लाई होता है हर किसी फील्ड के अंदर, हर किसी लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ, वर्क लाइफ, आप किसी जगह पे भी चले जाएं, आपको इस चीज़ को ज़ोर से थाम लेना है कि फेलियर इज अ लेसन। आप बिल्कुल सही। सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, गिर गए, उठें, संभलें, मूव ऑन करें। कभी ना कभी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। आप कंसिस्टेंटली जब काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी एफर्ट्स को, इंसान ही है जो आपकी एफर्ट्स को इस तरह से लेते हैं, कंसीडर ही नहीं करते। अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को बहुत ज्यादा तो कंसीडर उसका करता है। आउटपुट तो लाजमी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल। और आपकी बात बहुत अच्छी मुझे लगी कि अभी आपने जो बोला है कि अगर आप कहीं पर फेलियर का सामना करना पड़ता है और आपको ये कम से कम पता तो लग गया ना कि यहाँ पर आप फेलियर में जा रहे हैं और आपने उसको कॉप अप करना है, उसको कवर करना है। बिल्कुल। और अगर वो पता भी ना लगता और वो चीज़ ख़राब हो जाती तो अल्टीमेट शायद उसका डैमेज पहले से कहीं ज़्यादा होता। सो ये एक आपके लिए एक मैसेज भी होता है, इंटीमेशन होती है कि बिफोर टाइम आप अपने आप को ठीक करें, पहले से बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट करें। और ये ख़ास तौर पर जब भी हम फेलियर की बात करते हैं, ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए भी होता है जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में पढ़ते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर नाकामी आती है आपकी तालीमी लाइफ में, गुजरते गुजरते कहीं पे खुदा न खास्ता कोई सप्ली आ गई है, कोई कंपार्टमेंट है, आप पास नहीं कर पाए एग्ज़ाम्स को, तो वहाँ पर मायूस नहीं होना चाहिए।
मायूसी जो है वो आपको वहीं पर रोक देती है। जहाँ पर आपके अंदर ये लगन है कि कोई बात नहीं, अब पहले से बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो शायद वो चीज़ ज़्यादा उम्दे तरीके से हो जाती है और उसका आउटपुट भी आपको पहले से बहुत अच्छा मिल जाता है। सो यहाँ पर भी बात आती है आपके एक्सेप्टेंस लेवल की। सो इसी तरह अगर हम कामयाबी की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, तो उसमें भी प्राउड नहीं होना चाहिए। अगर कामयाबी आपको मिल गई है तो उसको सस्टेन करना यस, बिल्कुल। ज़रूरी है। सो अल्टीमेट अभी तक मुझे लगता है कि हम जितनी भी डिस्कशन करें इन तमाम के पीछे हमारे रवैया ही है हाँ जी, कि कहाँ पर कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा और हमें किस तरफ वो लेकर चलेगा। सो डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट, वन मोर थिंग, इट्स सो मच इम्पोर्टेंट कि अगर हम बात करते हैं, और मैं एक शो में हमारे एक काफ़ी सीनियर थे गेस्ट, उनके साथ डिस्कशन जारी थी मोटिवेशन के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले तक, मतलब हमारे बड़ों की जब लाइफ थी, वो जब वो जवान थे, तब भी वक्त यही था, आपके पास तो 24 घंटे थे, लेकिन रहने वालों के पास वक्त भी था, एक दूसरे के साथ मिलते भी थे, अच्छा वक्त गुजारते थे, गैदरिंग भी हुआ करती थी, एक दूसरे का एहसास भी होता था, और होते वही 24 घंटे थे। तो आज भी वही 24 घंटे, तो आपके पास वक्त तो वही है, लेकिन शायद हमने आज के दौर में अपनी टाइम मैनेजमेंट को छोड़ दिया है या इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से ख़राबी आ रही है। बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट के साथ एक और चीज़ है जिसको हम डिसिप्लिन डिसिप्लिन। बोलते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट है तो आपकी लाइफ डिसिप्लिन होना शुरू हो जाती है। सो डिसिप्लिन वाली लाइफ का आपकी ज़िंदगी में किस हद तक किरदार है, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? सर, डिसिप्लिन को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन है क्या। अक्सर औकात हमें समझ नहीं आती कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपका फ़ेथ, हमने शुरू से पढ़ा हुआ है ना कि फ़ेथ, हम लोगों के कायदे-आज़म ने भी हम लोगों को कहा था कि हम लोगों को 5 पॉइंट्स दिए थे। उसके अंदर डिसिप्लिन भी था, फ़ेथ भी था। उसके अंदर ये होता है कि आप जिस तरह आप एक इंसान को देख लें, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, ठीक है? उसको पता है कि डिसिप्लिन इज़ इंटरलिंक्ड वो विद आपको टाइम पाबंद मैनेजमेंट। करता है, हाँ जी, yes। टाइम मैनेजमेंट के साथ वो आपको पाबंद करता है। तो आप 5 वक्त के नमाजी को देख लें, उसको पता है कि ज़ोहर इस टाइम पढ़नी है, असर इस टाइम पढ़नी है, उसने एक टाइम मैनेज किया हुआ है। वो अपने आप को निकालता है, बेशक वो स्टूडेंट है या तो वो काम करता है, अपने आप को निकाल के वो जाएगा मस्जिद में, वो जाके नमाज पढ़ेगा, टाइम को मैनेज करेगा, क्योंकि उसका डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। जिस इंसान का डिसिप्लिन मेंटेन्ड होता है ना, उसको पता होता है कि किससे क्या बात करनी, किससे क्या बात नहीं करनी, वो अपनी रूटीन को बड़े अच्छे से लेके चल रहा होता है। अल्टीमेट मुझे ये लगता है कि शायद जब हम टाइम मैनेजमेंट या डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसके पीछे भी आपका रवैया मौजूद होता है। आप तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान जब भी करते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन भी अबाउट 90% तो कम से कम आपको परफेक्शन मिल जाती है उसके अंदर। और उसमें भी रवैया आपका आता है। जब परफेक्शन आएगी तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। जब आपके काम में परफेक्शन नहीं आएगी, फिर नेगेटिविटी आएगी, फिर डिसअपॉइंटमेंट आएगी, फिर आपके मिजाज में करख्तगी आएगी, आप किसी के साथ उलझ कर बात भी करेंगे, अनोइंग भी होंगे, इरिटेशन भी आएगी, तो वो चीज़ें तमाम लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू करेंगी। तो जनाब, फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वेरी लास्ट एक ब्रीफ सा मैसेज, कि जब हम बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से मोल्ड करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आप आजकल की जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आजकल की जनरेशन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने पीयर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी हमारे सुनने वाले? हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने शो में डिस्कस किया आज, तो उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा टच करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, होप की हम लोग बात कर रहे हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं मुझे देख रहे हैं, आप अच्छे की उम्मीद रखें, नाउम्मीदी भी एक गुनाह है। आप अच्छी चीज़ों को परसीव करें, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें। आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग भी अक्सर आपको डिसअपॉइंट कर देंगे, और एक्सपेक्टेशंस आप जिनके साथ लगा रहे हैं वो आपको उस तरह से नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको उस तरह से आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अपने आप को वेल डिसिप्लिन्ड रखें। हम लोग 100% इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसको 80% 90% तक लेके जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को आप प्रॉपरली लेकर चलें, अपना एक रूटीन बनाएं। जब आपकी प्रॉपर रूटीन होगी तो आपको पता होगा कि आपने क्या चीज़ कब करनी है। और बी लेस जजमेंटल, स्पेशली फॉर दिस यूथ,
तो अपने आप को थोड़ा सा लेस जजमेंटल बना लें, मे बी। लेकिन वी आर नॉट परफेक्ट, हाँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस तरफ पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर आएं, रिग्रेट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। काफ़ी सोचिएगा इस बारे में कि रिग्रेट को निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करें और अपने आप को और अपनी फैमिली वगैरह का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच आपका। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो जाता है और हमेशा की तरह आज के शो से भी बहुत कुछ पॉजिटिव डिस्कस हुआ। बहुत ऐसे पॉइंट्स जो शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें हर वक्त तकरीबन सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, हम जिस सर्कल में जाते हैं। सो अल्टीमेट बात जब भी रवैये की आती है तो उसमें चीज़ों को मुस्बत करना बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब हम तवक्कुआत लगाते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, तो अल्टीमेट ये समझना चाहिए कि किसी को आपसे भी तवक्को है कुछ अच्छा करने की, लिहाजा हमें अपनी तवक्को को पर पूरा उतरना है। हमसे कोई भी एक्सपेक्ट करता है तो हम उसके एक्सपेक्टेशंस पर कम से कम पूरा उतरें। अगर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लगाई है, कोई काम आपने किसी को बोल दिया, वो किसी मजबूरी से या किसी वजह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, तो आपको ये लगेगा कि शायद इसने जानबूझ के नहीं किया, मैंने इसको काम कहा था। फिर वहीं से बदगुमानी पैदा होना शुरू हो जाती है। लिहाजा एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम करें। और सेकेंडली, आपकी लाइफ में जब हम फेलियर को डिस्कस करते हैं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, वो था एप्रिसिएशन का। जब आपकी लाइफ में एप्रिसिएशन आती है तो आप चीज़ों को खुद ब खुद बेहतर करना शुरू कर देते हैं। और नाकामी में ख़ास तौर पर एप्रिसिएशन, हौसला अफजाई बहुत मानी रखती है कि आपको कोई आपके लिए कोई दो जुमले पॉजिटिव बोल दे, आपकी हौसला अफजाई में बोल दे, तो आपकी नाकामी आप भूल जाते हैं और बहुत कुछ पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं और कामयाबी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।